वन की शांति में परशुराम ध्यानमग्न बैठे थे। तभी कर्ण आकर उनके चरणों में झुका और बोला, कर्ण, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। मुझे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दीजिए। वत्स, तू कौन है? किस कुल से है? शिष्यत्व ग्रहण करने से पहले सत्य का प्रकाश आवश्यक है। गुरुदेव, मैं केवल एक सत्य जानता हूँ कि मैं योद्धा बनना चाहता हूँ। जन्म किस कुल में हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन कर्मों से मैं अपने कुल को गौरवान्वित करना चाहता हूँ। परशुराम, साहस है तुझ में, पर याद रख, सत्य बिना सीखा ज्ञान विष समान है और विनम्रता बिना शक्ति अहंकार समान। क्या तू इस तप और अनुशासन को सहन कर पाएगा? गुरुदेव, मैंने जीवन में अपमान सहा है, तिरस्कार सहा है। मुझे यही लगता है कि अपमान ही मेरी सबसे बड़ी अग्नि है और उसी से मैं तप कर सकता हूँ। परशुराम, वत्स, अपमान को ईंधन बनाकर जो धैर्य रखे वही महान होता है। सुन, वीरता का अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं, बल्कि अपने क्रोध और दुख को साधना है। गुरुदेव, यदि मुझे ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला तो क्या मैं भाग्य को भी पराजित कर पाऊंगा? परशुराम, भाग्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान और धर्म से मनुष्य भाग्य की सीमाओं को चुनौती दे सकता है। शस्त्र बाहुबल देते हैं, किंतु शास्त्र आत्मबल, और आत्मबल ही सच्ची विजय है। गुरुदेव, तो क्या मेरा जन्म मुझे रोक देगा? कुल ही सबसे बड़ा है। परशुराम, कुल से श्रेष्ठ कर्म है और जन्म से महान चरित्र। मनुष्य का कुल उसके आचरण से पहचाना जाता है, न कि उसकी उत्पत्ति से। गुरुदेव, आपके शब्द मेरे लिए शस्त्र से भी महान हैं। मैं वचन देता हूं कि आपकी दी हुई शिक्षा का सम्मान करूंगा। वत्स कर्ण, तुझे मेरा आशीर्वाद है। याद रख, सच्चा वीर वही है जो अपने वचनों का पालन करे, चाहे मृत्यु सामने क्यों न हो। कर्ण और परशुराम का यह संवाद केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि ये जीवन के सत्य का उद्घोष था, जहां जन्म नहीं बल्कि कर्म और चरित्र ही मनुष्य को महान बनाते हैं।